बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गलबात। जनरल आसम मुनीर साहब जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं तो मुख्तलिफ तरह की क्या सराहियाँ उनके मतलब चल रही हैं, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले भी। और मैंने उस वक्त एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कुछ डीमेरिट्स उनकी बताई थी कि जो उनको जनरल अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से रोक सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस वीडियो में और मैंने कौन सी ऐसी बातें बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि उनकी लॉबिंग क्या है और वो अपनी लॉबिंग की वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, और वो बात सच साबित हुई। मैंने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से 12 दिन पहले वीडियो की है जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस लिंक शेयर कर दूंगा मैं कमेंट्स में भी। तो ये वो दो वजूहात मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि जो शायद किसी को मालूम नहीं। मेरी चूंकि जनरल साहब से एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई, तकरीबन हमने असर और मगरब की नमाज भी इकट्ठे पढ़ी, तो ये इस दौरान हम काफ़ी गपशप करते रहे और उन्होंने जो दो बातें मुझे बताई तो मैंने उसी बिना पे कहा था कि ये दो ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि जनरल आसम मुनीर साहब हमारे अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे। और आज पूरी कौम को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप मायूस ना हों। आप फौरी तौर पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें कि जो फौरी तौर पर कोई चाबी घुमाएंगे जनरल साहब और सारा सिस्टम फौरन बदल देंगे, आते ये ट्रांसफ़र कर देंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे, किसी को मतलब किसी की इंक्वायरी लगा देंगे, किसी को मुअत्तल कर देंगे। ऐसा नहीं होता। अभी हफ्ता 2 हफ्ते वो ब्रीफिंग लेंगे, फिर उन ब्रीफिंग के ऊपर कंप्रीहेंसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, उसके बाद फिर डिसीजन का वक्त आएगा। तो ये आर्मी एक बहुत हमारा मजबूत इंस्टीट्यूशन है। हमारी खुशकिस्मती है कि उसको जनरल आसम मुनीर साहब जैसा एक सिपा सलार और एक मुंतज़म आला मिला है। तो इस उम्मीद के साथ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, और आप देखेंगे कि ये जिस चॉइस से, जिस वजह से जनरल साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, इसमें कितनी अल्लाह ताला की विल मौजूद है। और आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनरल साहब इंतहाई ईमानदार और हम्बल बैकग्राउंड के शख्सियत हैं, और कोई उनकी लॉबी ऐसा सच नहीं है जिस तरह दूसरे लोगों की थी या दूसरे लोगों की। उनका उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि डीमेरिट में सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि मरियम नवाज ने उनका नाम ले दिया कि जनरल आसम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। अब चूंकि वो बन गए हैं, अब हमें आगे चलना चाहिए। तो उसमें देखें ये अल्लाह की विल शामिल है। जनरल साहब खुद बताते हैं कि मैं तो एक ऐसे फील्ड में जा रहा था जहां मैं मतलब कि सोचा भी नहीं था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूंगा, जब मतलब मैं इवन के आर्मी में जाऊंगा ही। तो वहां से अल्लाह ताला ने उठाया और आपको आर्मी में भेज दिया, और फिर अल्लाह ताला ने वो काम लिया हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी को मजबूत करने का, जहां उन्होंने कुरान पाक को समझा, हिफज किया। और फिर वहां मैं आपको आज बताता हूं कि जनरल साहब अगर पैसे का लालच होता या जनरल साहब ने पैसा बनाना होता तो उस वक्त कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना सकते थे। बकौल उनके कि मुझे उस वक्त जो सऊदी गवर्नमेंट ने पैकेज ऑफर किया व्हेन ही वाज ब्रिगेडियर, कि आप इसको सऊदी अरब में जॉब को कंटिन्यू रखें, हमारे सिक्योरिटी मैटर्स को देखें, हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी को देखें, तो हम आपको वो पैकेज देंगे जो कि जनरल रहील शरीफ शायद अब रिटायरमेंट के बाद भी वो 57 कंट्रीज की जो फौज है उसमें नहीं ले रहे। तो अगर आपको उस वक्त कोई लालच होता पैसे का, तो पैसे की रहल पहल थी सऊदी अरब में, और वो भी हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के लिए के हेड के तौर पर, तो आपको बहुत पैसा मिल सकता था। लेकिन आपने कहा था, मैं जब उनसे पूछा, उनके लफ्ज थे कि ये मैं किसी भी पैसे की खातर या किसी ओहदे की खातर या दुनियावी लालच की खातर पाक फौज को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाक फौज मेरा इश्क है।
तो उस इश्क की खातर, पाक फौज से इश्क की खातर, पाकिस्तान से मोहब्बत की खातर आपने उस वक्त सारी ऑफर्स ठकरा दी, और वो ऑफर ठकराने का ही नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए ये ओहदा रखा हुआ था। दूसरी चीज जो उनकी बहुत खास है, जिसके मुतल्लिक मैं कह सकता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के दिन के लिए, इस ओहदे के लिए उनकी फील्ड चेंज करवाई, क्योंकि वो मेडिकल के स्टूडेंट थे और डॉक्टर बनने जा रहे थे। अचानक OTS का एग्जाम दिया, OTS में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला में आ गए, और वहां से आप पास आउट हुए, और चलते चलते आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पाकिस्तान की फौज का सिपा सलार बना दिया है। देखें, फौज का सिपा सलार होना एक अलहदा मुकाम जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की फौज का सिपा सलार होना और मौजूदा हालात में जहां हमारी फौज खड़ी है इस वक्त, फौज का सिपा सलार होना, या मौजूदा हालात में जो मुल्की हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो सियासी अफरा तफरी है, इन हालात में जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का चीफ बनना पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह एक रहमत साबित होगा, क्योंकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे कामयाब फील्ड, यानी मेडिकल में हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं डॉक्टर बनूं, आपको अल्लाह ताला ने वहां से उठाया और पाक फौज में शामिल करवाया, और वहां से अल्लाह ताला ने ये अपनी जो डिसीजन था वो लिया था कि एक दिन इंशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क की फौज की बागडोर संभालेगा। ना सिर्फ ये फौज की बागडोर संभालेंगे, बल्कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें से आप देखेंगे 1-2 माह के अंदर किस तरह जनरल साहब पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकालते हैं, क्योंकि वो मेरी आपकी नवाज शरीफ की चॉइस नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहें कि किसी पार्टी की चॉइस है। जनरल साहब अल्लाह ताला की विल की वजह से पाक फौज में आए हैं, और अल्लाह ताला ने उनको ये मुकाम दिया है। देखिए, बहुत से जर्नलों को मैं सुनता था जो रूल आउट कर देते, कहते जी मेरिट लिस्ट में जो जनरल आसिम मुनीर को तो डाले ही ना। जनरल नईम लोधी का बयान अभी भी मीडिया में चल रहा है, और भी बहुत सारे जर्नल, बहुत सारे लोग कहते थे कि सीनियरिटी भाई जनरल आसिम मुनीर को निकाल के फिर सीनियरिटी बनाएं, फिर देखें क्या सीनियरिटी लिस्ट बनती है। लेकिन मेरा इत्तेकाद था, मुझे यकीन था कि जनरल साहब जिस तरह आए हैं नीचे से, जिस तरह के जनरल साहब को अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, जिस तरह का आपका हम्बल बैकग्राउंड है, जिस तरह की डेडली ऑनेस्ट शख्सियत है, जिस तरह वो मेरिट को समझते हैं और मेहनत करने वाले शख्सियत हैं, मुझे यकीन था कि पाकिस्तान के हालात बदलने हैं इंशाल्लाह। 2023 जो चढ़ना है पाकिस्तान का, बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां लेके आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अगले 5 साल, जिसमें जनरल साहब का भी 3 साल का टर्न्योर है और आने वाली गवर्नमेंट भी होगी, आप देखेंगे कि ये जो कॉपरेशन हमारी आर्मी का और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होगा, इसमें पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा, और जो चोर चक्के डाकू जो मेरिट को या कानून को नहीं समझते, इंशाल्लाह वो कानून के नीचे भी आएंगे, और मुल्क को इंशाल्लाह उनको मुल्क को उनसे फायदा भी मिलेगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान पर अपना खास रहम फरमाए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला ने खास रहम किया है, और फर्दर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। हम मायूस नहीं है, मैं बड़ा पुर उम्मीद हूँ, क्योंकि मैं जनरल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे पता है कि वो ईमानदार शख्सियत है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों की भी जरूरत नहीं, वो हालांकि बहुत टैलेंटेड है। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को किसी अफलातून की या एरिस्टोटल की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ईमानदार क़यादत की जरूरत है। पाकिस्तान में आज भी अगर कोई ईमानदार क़यादत आ जाती है, तमाम महकमों के सरबराह ईमानदार बन जाते हैं, तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रैक पे चला जाएगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान जिनको ये करप्ट लोग जिन्होंने टाइगर बनाना था और बिल्ली बना दिया हुआ है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस उस ट्रैक पे जाएगा, और पाकिस्तान रियली एशिया का टाइगर बनेगा, बल्कि पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया का एक रोशन सितारा बनेगा, जिस पे पूरी मिल्लत इस्लामिया को फख्र होगा। इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखना, अपने इस चैनल का भी। अस्सलाम वालेकुम।